एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि जो है बैकुंठ धाम से वापस आ रहे थे। माता लक्ष्मी के दर्शन किए, भगवान नारायण के दर्शन किए, और दोनों के दर्शन करके जब वो आने लगे तो माता लक्ष्मी जी ने उन्हें भेंट के रूप में या आशीर्वाद के रूप में अपने गले की सुंदर मोती की माला दुर्वासा ऋषि जी को भेंट कर दी। अब दुर्वासा ऋषि जो है ठहरे रुद्राक्ष पहनने वाले, उनके गले में तुलसी की माला और अपना अलग सा जो है वेश बनाए। तो ऊपर से जो है आ रहे थे भगवान दुर्वासा ऋषि जी, भगवान से मिलकर के, माता लक्ष्मी से मिलके, तो हाथ में माला थी, आशीर्वाद के रूप में दिया, तो हाथ में पकड़ रखा था। तो वैसे ही एरावत हाथी पर तैयार होके बढ़िया अपना सुंदर वेश बनाया इंद्र देवता, जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, अधिपति हैं स्वर्ग के। तो वो वहां से गुजर ही रहे थे। जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र जो है अपने कहीं पर विचरण करने जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने मन में विचार किया कि माला बड़े प्रेम से माँ ने दी है, और मैं तो ऐसे मोती पहनता नहीं, आशीर्वाद के रूप में जो उन्होंने दिया वो मैंने ग्रहण कर लिया। अब ये जो मेरे हाथ में जो वस्तु है इसका मैं उपयोग भी ना करूं, तो फिर उनके मन में विचार आया, चलो इंद्र को दे देते हैं। तो बड़े प्रेम से इंद्र ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं तो उन्हें प्रणाम किया, नमस्ते किया, जो उनका कर्तव्य था, उनका धर्म भी। प्रणाम तो कर लिया और अंत में आशीर्वाद के रूप में वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भी भेंट कर दी। अब इंद्र मन में विचार करने लगे कि दुर्वासा ऋषि तो चले गए, उनके सामने तो ले लिया उन्होंने। इंद्र मन में विचार करने लगे कि मेरे किस काम की है, मेरे पास में तो पहले से इतने, मैं स्वर्ग का अधिपति हूं, मेरे पास किसी वस्तु की कमी है क्या? या फिर यूं कहो कि मेरे पास कल्प वृक्ष है, मैं जब जो चाहूं वो प्राप्त कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया कि उस माला को उसी जगह छोड़ दिया, और दुर्वासा ऋषि जिस राह से नीचे जा रहे थे वैसे ही उनके पहुंचने से पहले वो माला वहां पर गिर गई। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही थोड़ा नीचे उतरे और देखा कि वो माला वैसी की वैसी वहीं पड़ी है। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध जल्दी आता है, ऐसा भी जानते हैं, उनको गुस्सा कितना आता है। तो मन में उन्होंने विचार किया कि देखो, मैंने इतने भाव से, ये तो माता लक्ष्मी ने हमें दिया और हमने उनके आशीर्वाद को जो है बड़े भाव के साथ में स्वीकार किया। फिर मैंने सोचा कि लाओ इंद्र को दे देता हूँ, वो तो पहनते हैं ऐसे रत्न, तो उनकी शोभा बढ़ाएगा और आशीर्वाद के रूप में उन्हें फलित भी होगा। तो दुर्वासा ऋषि इस बात पे विचार करने लगे कि इस व्यक्ति को, आज ये स्वर्ग का अधिपति है, अपने पुण्य कर्मों से इसने स्वर्ग को पाया है, और आज ये साधु संतों की दी हुई भेंट को अस्वीकार किया, उसका अपमान किया, तो इसका मतलब ये है कि अब स्वर्ग पे ये बैठने का अधिकारी नहीं बचा। उसी जगह इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तो कहते हैं उसी समय देवताओं के जो शिष्य राजा बलि थे, दैत्यों के जो शिष्य राजा बलि थे, वो स्वर्ग के राजा बन गए, दुष्टों का राज्य स्वर्ग पर हो गया, और जो पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग के अधिपति थे वो आज जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ये कथा हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कैसे लागू होती है कि हमारे पास थोड़ा धन आ गया तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म से दूर होने का मतलब, हमारे जो बड़े होते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, फिर हम क्या समझते हैं, अपने लेवल को बड़ा समझने लग जाते हैं, और लेवल को ऐसा बड़ा समझने लगते हैं कि मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, या फिर इनकी शरण में जाएंगे, या उनकी बात को हम फॉलो करेंगे। मैं तो पहले से सफल हूं, मेरे पुण्य इतने ज्यादा हो गए कि तभी मैं इतना ज्यादा धनी हुआ हूं, या इतनी मान प्रतिष्ठा हमारी बढ़ गई है, तो मैं तो खुद में जो है अपने आप में जीने लग जाते हैं। उसी समय जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है तो हमारा हर फैसला सही होगा, कभी हम गलत भी हो सकते हैं। और हम कहीं पर भी हों,
हम कितने भी धनी क्यों ना हो जाएं, कितने भी ज़्यादा जो है ये समान कीर्तिवान क्यों ना हो जाए, लेकिन हम मूल चीज़ों को कभी नहीं छोड़ सकते। कोई ब्राह्मण, कोई संत हमारे सामने आ जाए, हम उसका अपमान कर बैठे और अपमान करने के बाद हम उसी जगह उसी सत्ता पर बैठे रहें, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि ये कथा ये सिखाती है आपके पास चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर आपने गलती से भी अपने से बड़ों का अपमान कर दिया तो फिर आपके पास कुछ बचने वाला नहीं। क्योंकि एक क्षण में, एक ही क्षण में, एक ही पल में आप जहां पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां से आप बिल्कुल जो है जमीन पर आ सकते हैं, वहां आपका सब कुछ छिन सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है आप उदाहरण ले सकते हैं कि परमात्मा एक बनाने में तो बहुत समय लगा आपको। ये नहीं कि आपने पूरी जो है आपने पूरा जीवन स्टडी करी, 25 साल 30 साल पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद फिर आपने नौकरी की, नौकरी करने के बाद फिर आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद में तब जाकर के आपने कुछ बनाया। इतना समय लग गया बनाने में। और गलती से अगर अपने से वरिष्ठ लोगों का अपमान हो जाए तो बिगड़ने में एक क्षण लगता है। और बिगाड़ता वो परमात्मा है। कैसे? अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा था, उत्तराखंड में सब बढ़िया चल रहा था और ऐसी बारिश आई कि सब बहा करके ले गई। प्लेन पर चढ़े, अभी प्लेन दुर्घटना, जो प्लेन क्रैश हुआ, बड़ी दुखद घटना थी। हम ये नहीं कहते उसमें सब बुरे ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का फल तो मिलता ही है। वो हमारे लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए दुख की बात है, बहुत ज्यादा। लेकिन उदाहरण के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब परमात्मा कुछ करता है तो उसमें भी वो गलत नहीं होता है। हम उसके किए हुए जो है फैसले को कभी नकार नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते हैं दुख प्रकट करने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आपके जीवन में गलती से भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। आपसे बड़ा, आपसे ज्ञान में बड़ा हो, आपसे आयु में बड़ा हो, आपके घर का कोई मेंबर हो या बाहर का भी। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि अगर गलती से अपमान हुआ तो आपके सामने, आपके समक्ष कुछ बोले या ना बोले, उससे निकली हुई जो मन की बात होती है वो आपके जीवन पर पूरा असर करती है। क्योंकि उस समय की जो स्थिति परिस्थिति बन रही होती है कि आपने जो अपमान किया, आपने जो अपमान किया, उस समय जो आपकी सोच है उससे आपका पतन होता है। सामने वाला चलो मान भी लिया कि वो थोड़ा ज्ञानी है, वो आपको रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहेगा, आपको गुस्सा नहीं करेगा, आपको श्राप नहीं देगा, लेकिन आपकी जो मानसिक स्थिति बनी हुई है अपमान करते समय, जो आपने अपनी मानसिक स्थिति को बना करके रखा है, वो मानसिक स्थिति आपको पतन की ओर ले जाएगी। भाई जिस समय दुर्वासा ऋषि की दी हुई चीज को फेंका था, उस समय इंद्र की जो मानसिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। वो मानसिक स्थिति ही उन्हें उनके पद से गिराने का काम कर रही थी। तो कोई आपको श्राप दे, उससे आपके जीवन पर असर पड़ा है? नहीं, आपके जीवन पर असर तब पड़ा है जिस कारण की वजह से, जिस बात की वजह से, जिस व्यवहार की वजह से जो है श्राप मिला है। तो वो मानसिक स्थिति हमारी थी और हमारे मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमें इसका परिणाम ये ही होना था। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई कुछ जो है, कोई आपको श्राप दे रहा है या आपका बुरा चाह रहा है, आपके चाहने से, उसके चाहने से ऐसा हो जाएगा? नहीं, उसके चाहने से ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब किसी का अपमान कर रहे हैं, आप जब किसी का बुरा चाह रहे हैं, आप किसी को धन के मद में आकर के गाली दे रहे हैं, जो उस समय आपकी मन की स्थिति बनी पड़ी है, उस मन की स्थिति के अनुसार आगे का रास्ता तय होता है। तो मैंने कहा कि अपनी मूलभूत चीजों का कभी त्याग मत करें। जब स्वर्ग के राजा इंद्र को इस मन की स्थिति ने छोड़ा नहीं, तो हम कहां पर हैं? इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि गलती से भी आपके मन की स्थिति ऐसी ना हो जिससे किसी बड़े का अपमान हो जाए, या माता पिता का अपमान हो जाए, या घर में या पड़ोस में या समाज में, कहीं पर भी। अपनी मूल चीजों को हमेशा मजबूत बना करके रखो।
जो व्यक्ति अपनी मूल चीज़ों को हमेशा मजबूत बना करके रखता है, उस व्यक्ति का जीवन में कभी भी कुछ बिगड़ने वाला